आज हम लोग सीखेंगे समय तथा कार्य में कुछ नए टाइप के क्वेश्चन जो दिए हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं और इसी कार्य को बी और सी मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। फिर एक कंडीशन दे रखी है कि सी की तुलना में ए दोगुना अच्छा कार्य करता है। मतलब ये कैपेसिटी की बात करी गई, जो सी की तुलना में ए क्या है, दोगुना अच्छा कार्य करता है। जैसे सी एक कार्य करेगा एक दिन में, तो ए कितना करेगा? 2 कार्य करेगा। ये क्या है? इनकी कैपेसिटी है। फिर उसके बाद जैसे पहले सॉल्व करते थे क्वेश्चन, तो उसी तरह से करेंगे। 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 60। ये क्या है? टोटल कार्य दिया है। अब इनकी अलग अलग क्षमता निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसकी क्षमता कितनी है? 12 पंचे 60, 15 चौको 60। ये अलग अलग क्षमता निकल आई है। फिर क्या कह रहे हैं, यहाँ कंडीशन देखेंगे। ये क्या है? कैपेसिटी है। सी और ए की इस अनुपात में होगी। जैसे सी की अगर 1 है तो उसकी 2 होगी ए की। अगर इसकी 2 है तो इसकी कितनी होगी? 4 होगी, 2 गुना होगी। तो यहाँ पर हम लोग रख के देख लेते हैं। बी और सी की कैपेसिटी कितनी दे रखी है? 4 दी है। तो इसको अगर हम 1 मान रहे हैं तो बी की कितनी? टोटल 4 है। अगर सी को हम 1 मान रहे हैं तो बी की कितनी हो जाएगी? 3 होगी कैपेसिटी। यहाँ पर रख के देख लेते हैं, बी की कितनी कैपेसिटी है? 3 है। यहाँ पे माना है ना, ये दिया है। तो टोटल ए और बी की कैपेसिटी कितनी दे रखी है? एक दिन में कितना वर्क कर लेते हैं? 5। तो अगर बी 3 करता है तो ए की कितनी बची है? 2। तो ये कंडीशन देख लो, जो कंडीशन दे रखी थी कि यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, तो देखो सी कितना कर रहा है? 1 कर रहा है जब, तो ए कितना कर रहा है? 2। मतलब ये क्या कंडीशन फॉलो है। तो अब आंसर क्या पूछा जा रहा है? उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो टोटल कार्य कितना दिया है? 60 दे रखा है। बी की कैपेसिटी कितनी है? 3 है। ये एक दिन में कितना वर्क कर लेता है? 3। तो 3 से भाग दे देंगे, कितना आया? 3 दूनी 6। तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा क्वेश्चन? जो बी है कितने दिन में वर्क पूरा कर लेगा? 20 दिन में। तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि जो ए और बी कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़ करके चला जाता है, तो ए कितने दिन में करेगा। यहाँ पर इन क्वेश्चन में क्या होता है, कंडीशन चेंज हो जाती है। ए और बी कार्य करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से बी पहले कार्य छोड़ देता है या ए पहले कार्य छोड़ देता है। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 12 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो सबसे पहले यहां पर देख लेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले कुल कार्य निकालेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना है? 36। 18 दूना 36, 12 तिया 36। ये इन सबकी कार्य क्षमता निकल आई। ये ए एक दिन में 2 कार्य करता है, बी कितना करता है? उसी हिसाब से 3 एक दिन में कार्य कर लेता है। अब क्या दिया है? अब एक चीज समझना, टोटल काम कितना करना है? टोटल कार्य करना है 36। ए एक दिन में कितना करता है? 2। बी कितना करता है? 3। अब ये समझ लो, जैसे यहां से यहां तक जाना है, ये पूरा रास्ता है, इसको पूरा, ये पूरा वर्क है। ये जो लाइन दी है ये पूरा वर्क समझ लेना कि इतना हमको कार्य कंप्लीट करना है। ए 2 करता है और बी 3 करता है। तो फिर क्या करें कि जो 3 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है, यहां समझ लेना कि ये काम समाप्त यहां पर हो जाएगा। यहां पहुंच जाएंगे तो काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है, जब काम समाप्त होता है, ये जो 3 दिन है बी छोड़कर चला जाता है, तो जो ये काम पूरा करेगा ये कौन करेगा? जाके सिर्फ अकेला ए ही करेगा ना।
और जो इसके पहले का है तो बी तो साथ रहता ही है, तो इसके पहले का जो कार्य हुआ है वो इन दोनों ने मिलकर के कार्य किया। तो जो लास्ट का काम समाप्त होने से पहले जो ए कार्य करेगा, सिर्फ ए अकेला कर रहा है, तो ये 3 दिन में कितना काम कर लेगा? एक दिन में ए जो कार्य करता है 2 करता है, तो 3 दिन में कितना काम कंप्लीट कर लेगा? एक दिन में 2, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 6। टोटल कार्य था कितना? 36। अब जब यहां पर ए ने 3 दिन में काम 6 कंप्लीट कर लिया, तो बचा कितना है? 30। तो इसके पहले का जो ये 30 वर्क है यहां पर ए बी का, तो इसको कौन कंप्लीट करेगा? ये दोनों मिलकर करेंगे ना कार्य। तो टोटल कार्य है कितना? ये 30 दिया है। ये दोनों मिलकर के इनकी क्षमता कितनी हो गई? एक दिन में कितना करते हैं? ये 2 करता है, ये 3 करता है, टोटल कितना कार्य कर लेते हैं? 5। तो 5 से भाग दे देंगे, ये इन दोनों का आ जाएगा, कितने दिन लगा? 5 6 का 30। मतलब इसके पहले जो 6 दिन कार्य किया ए और बी दोनों ने मिलकर किया है, और जो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ करके गया था, तो इसको ए ने कंप्लीट किया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। अगर ये पूछा जाता कि ए बी ने टोटल कितने दिन कार्य किया तो 6 आंसर निकल आता है, लेकिन यहां पर क्या कहा कि कुल कितने दिन लगेंगे, तो कुल कितने दिन लग गए? 9 दिन। कुल कितने दिन लग गए? 9 दिन। तो जो कार्य पूर्व में छोड़कर चले जाते हैं, इन क्वेश्चन को भी इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं क्या दिया है। ए किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है। ए कितने दिन में कार्य पूरा कर लेता है? 36 दिन में। बी इसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करता है? 54 दिन में। तथा सी इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 72 दिन में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 72 कितना एलसीएम आ जाएगा इन तीनों का? 216। 36 से भाग देंगे, इसको क्षमता निकाल लेंगे, कितना आएगा? ये 6, 4 चौको 16, 2 3 6। ये सबकी अलग अलग क्षमता आ गई। एक दिन में कितना वर्क कर लेता है? 6। बी एक दिन में कितना वर्क करता है? 4। और सी एक दिन में कितना वर्क करता है? 3। फिर अब कंडीशन आगे की देखते हैं क्या है। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु काम समाप्त होने से 8 दिन पहले कौन छोड़ करके जा रहा है? बी। 8 दिन पहले कार्य छोड़कर जा रहा है ए, और 12 दिन पहले काम छोड़कर चला जा रहा है कौन? बी। केवल जो सी है वो अंत तक कार्य करता रहता है। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? जो पूरा कार्य है ये टोटल कितने दिन में पूरा हुआ? अब समझ लेना, यहाँ पर जैसे ये पूरी रास्ता है, ये कंप्लीट करना है, 216 जो दिया है। जब इसको पूरा करेंगे तो सबसे पहले देख लेते बी कितने दिन पहले कार्य छोड़कर जा रहा है? 12 दिन पहले। मतलब जो ये है कितने दिन का सफर है? 12 दिन का। तो ये जो 12 दिन पहले छोड़ करके जा रहा है, और फिर कौन है? जो ए है, ये कितने दिन पहले कार्य छोड़कर जा रहा है? ए। ये जा रहा है 8 दिन पहले। ये ए का दिया है, 8 दिन पहले छोड़ करके जा रहा है, मतलब ये 8 दिन पहले से काम करना बंद कर देगा। बी 12 दिन पहले से काम करना बंद कर देगा। तो ये जो 8 दिन है यहां पर किसने केवल कार्य किया? अंत में केवल सी कार्य करता है। सी कितना कार्य करता है? 3 कार्य एक दिन में करता है। तो ये 8 दिन में कितना काम कर लेगा? टोटल काम ये कंप्लीट कर लेगा 24, और दिया कुल काम कितना है? 216। इसने 8 दिन में केवल सी यहां पर कार्य करेगा, कितना कंप्लीट कर लिया? 24। बचा कितना कार्य है? 192। फिर उसके बाद यहां पर बी छोड़ा, लेकिन यहां पर ए और सी दोनों साथ में कार्य कर रहे थे। ये 8 दिन पहले छोड़ा, बी ने 12 दिन पहले छोड़ा था। तो ये कितने दिन बचा है? यहाँ बीच में कितना है? ये टोटल 12 दिन का ये पूरा दिया है। 8 दिन की बात हो गई है, तो ये कितने दिन का बचा है? 4 दिन का। अब ये 4 दिन जो दिया है
तो इसको कौन कंप्लीट करेगा? अब बी तो ये वर्क करेगा नहीं, सिर्फ 6 कर रहा है और 3, तो ये एक दिन में पूरा काम कितना कर लेते हैं? एक दिन में ये पूरा कार्य कर लेते हैं 9। तो इनकी 4 दिन में ये कितना कर लेंगे? ये 36 कर लेंगे। टोटल कार्य कितना बचा था? 192। अब ये 36 कार्य कंप्लीट कर लिया, तो कितना काम बचा है? अब बचा है कार्य 156। तो ये वाली जो पूरी लाइन है, यहां पर इन तीनों ने मिलकर कार्य किया होगा। 156 कार्य बचा है, और ये कितना इनकी तीनों की क्षमता है? 6 4 10 3 13। 156 कार्य करना है, और इनकी क्षमता कितनी दी है? तो तीनों की 13। तो 13 1 कम 13 दूना 26। यहाँ पर 8 दिन ही लगे, ये 4 दिन, मतलब ये इतनी जो लाइन है यहाँ तक कितना टाइम लगा था कंप्लीट करने में? 12 दिन लग गए थे। अब जो ये कितने दिन में हुआ? 12 दिन में। तो पूरा कार्य कितना दिन लग गया? ये पूरा 24 दिन पूरा कंप्लीट कर लिया कार्य। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक में जो बारी बारी वाले क्वेश्चन आते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करें, तो कार्य करें, और क्या कंडीशन दे रखी है कि ए कार्य आरंभ कर रहा है। ए क्या कर रहा है? कार्य आरंभ कर रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इनको? सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। कितना होगा एलसीएम इसका? 30। 10 3 30, 15 दूना 30। ये इनकी कार्य क्षमता निकल के आ गई, कैपेसिटी। क्या दिया है कि 10 जो ए है, इसको ये पूरा काम करने में कितना टाइम लग रहा है? 10 दिन, इसको 15 दिन। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी क्षमता ए की कितनी निकल के आई? 3। बी की कितनी निकल के आई? 2। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन की? बारी बारी से कार्य कर रहे हैं, मतलब एक दिन छोड़ कर। जैसे कंडीशन क्या दे रखी कि ए पहले कार्य करता है, तो जब यहाँ पर देख लेंगे ये दिन है, एक दिन में पहले दिन जो कार्य करेगा कौन करेगा? कि ए करेगा। कितना काम कर देगा? पूरा 3 कंप्लीट कर लेगा। फिर अब दूसरा दिन चालू हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे दिन ए नहीं आएगा, कौन आएगा? बी आएगा कार्य करने। तो देखा जाए तो 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है? 2 दिन में ये जब कर रहे हैं बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर, तो कार्य पूरा हो रहा है 5। 2 दिन में करना कितना है हमको? 30 पूरा काम करना है। तो यहाँ किससे गुणा कर दे तो ये पूरा काम हो जाएगा। कितना हो गया? 30। तो अगर यहाँ पर ये 6 से गुणा किया, तो यहाँ भी तो 6 दिन हो जाएंगे। तो कितने टोटल दिन हो गए? तो मतलब कितना टाइम लग जाएगा ये पूरा काम करने में? 12 दिन लग जाएंगे। क्या करना होता है कि पहले दिन जो आएगा, क्वेश्चन में बता देता है कि पहले शुरुआत कौन करेगा। तो ए को बताया है, पहले दिन जब ए आया तो कितना कार्य किया? 3 किया। दूसरे दिन कौन आया? बी आया। कितना कार्य किया? 2 कार्य पूरा कर लिया। तो 2 दिन में देखा कितना काम हुआ? 5। अगर 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो 30 काम कितने दिन में होगा? मतलब यहाँ 6 से गुणा हुआ, तो कितना दिन लग गया? 12 दिन। तो आसानी से इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 5वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करता है? 16 दिन में। बी इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 12 दिन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। कितना होगा एलसीएम? 48। 16 48 बच्चों 48। ये कैपेसिटी निकल के आ गई इनकी। फिर वही कंडीशन दे रखी है कि ए क्या कर रहा है? कार्य आरंभ कर रहा है, और बारी बारी से एक एक दिन छोड़ कर रहा है। मतलब जैसे सबसे पहले दिन ए आएगा, 3 काम करेगा, और एक दिन इसको लग जाएगा। दूसरे दिन कौन आएगा? बी आएगा, और काम कितना किया? 4 किया। तो यहाँ पर देखेंगे 2 दिन में कितना काम पूरा हो रहा है? 7। अब हम लोग यहाँ पर
उस संख्या से गुणा करेंगे जो हमको 48 के पास पहुंचा ले जाए, या पूरा पूरा हो जाए, आगे नहीं जाएंगे। तो किससे गुणा करें? यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा काम? 42। यहाँ भी कर लेंगे, कितना टाइम हो गया? 12 काम हो गया। उसके बाद फिर कौन आएगा? अब बारी बारी से, मतलब ये बी पे काम रुक गया था। अब जब 12 दिन यहाँ पर हो गए, उसके बाद आएगा काम करने कौन? ए आएगा। कितना काम करके जाएगा? 3। तो टोटल काम कितना हो गया? 45 काम हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर दिन कितने हो गए? 13 दिन कंप्लीट हो गए। अब कौन करने आएगा? बी कार्य करने आएगा। हमको कितने काम की जरूरत है? 3 काम की जरूरत है, लेकिन बी कर कितना रहा है? 4 काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो 45 दिया है, यहाँ पर कितने काम की जरूरत है? 3 की। हो कितना रहा है? 4। तो यहाँ जो टाइम लगेगा वो किस हिसाब से लगेगा? ये 12 एक कितना हो गया? 13 हो गया। फिर जो बी आएगा कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। कितने में काम करेगा? इस 4 में से। यही क्या हो जाएगा? 13 से 3/4 ये दिन हो जाएगा। इतना टाइम इनको लग जाएगा जब बारी बारी से कार्य करेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।